मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान वह 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से जुड़ी सभी डिटेल साझा करेंगी। इस आर्थिक पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने कल यानी मंगलवार को देश को संबोधित करते हुए किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन उन्होंने इसके साथ ये भी कहा ये 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज उन रुपयों को लगाकर है जो पहले आरबीआई और वित्त मंत्री द्वारा जारी किए जा चुके हैं। इस हिसाब से करीब 10 लाख करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं, क्योंकि करीब 8.04 लाख करोड़ रुपए भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में कई तरह से सिस्टम में नकदी बढ़ाने के लिए खर्च किए जा चुके हैं। इसके अलावा मार्च के आखिरी सप्ताह में वित्त मंत्री ने भी 1.7 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी, जिसे अगर जोड़ा जाए तो फिर 10.26 लाख करोड़ रुपए की रकम ही बचती है। पीएम मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा यह फैसला काफी देर से आया है। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि कल पीएम ने हेडलाइन और सादा पेपर दिया, आज देखना यह होगा इस सादे कागज में वित्त मंत्री क्या भरती हैं। लॉकडाउन के चलते पैदा हुई आर्थिक तंगी की वजह से देश के आधे ग्रामीणों ने अपने खाने तक में कटौती कर दी है। 12 राज्यों के 5000 ग्रामीण परिवारों पर किए गए सर्वे में ये बात सामने आई है। सर्वे में 68% परिवार ऐसे थे जिनका कहना है कि उन्होंने खाने के आइटम्स में कटौती की है। वहीं 50% लोगों ने यह स्वीकार किया है कि पहले वह जितनी बार भोजन करते थे वह उसके मुकाबले अब कम खा रहे हैं। यही नहीं, 24% परिवार तो ऐसे हैं जिन्हें खाने के लिए राशन भी उधार लेना पड़ा है। इसके अलावा 84% परिवारों तक ही सरकार की सार्वजनिक वितरण स्कीम के तहत सब्सिडी वाला और मुफ्त का राशन पहुंचा है। कोरोना वायरस के संकट के दौरान भी पश्चिम बंगाल लगातार सुलग रहा है। हुगली जिले के तेलेनीपाड़ा इलाके में दो समुदायों के बीच रविवार से शुरू हुई झड़पें मंगलवार को और भड़क गईं। दोपहर को कुछ लोगों ने इस इलाके में बम भी फोड़े। पुलिस का कहना है कि मंगलवार को ही हिंसा योजना बनाकर की गई थी। दोनों समुदायों के लोगों के पास हथियार और बम थे। एनडीटीवी के मुताबिक पुलिस कमिश्नर हुमायूं कबीर ने कहा कि अब तक इस मामले में 47 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब हालात नियंत्रण में हैं। बताया गया है कि इसके पीछे पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए लोगों का एक कंटेनमेंट जोन से दूसरे जोन में जाना है। भारत में कोरोना के मामले बढ़कर 74,281 हो गए हैं। वहीं 2,415 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा 24,385 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जिसके बाद कुल एक्टिव मामले 47,480 हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 3525 नए मामले आए और 122 लोगों की मौत हुई। देश के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में 24,000 संक्रमण के मामले आ चुके हैं और 921 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में संक्रमण के 8,903 मामले आ चुके हैं, जबकि अब तक 537 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा तमिलनाडु में 8,718 पॉजिटिव मामले आए हैं और 61 लोगों की मौत हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राजधानी में 359 नए मामले सामने आए, जबकि 20 लोगों की इस खतरनाक वायरस के संक्रमण से मौत हो गई। इसी के साथ राजधानी में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,998 हो गई है। वहीं इसके संक्रमण से मरने वालों की संख्या 106 तक पहुंच गई है। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों में 2,255 मामले आए हैं, जबकि 31 लोगों की मौत हुई है, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 34,336 हो गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया भर में अब तक कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर 2,91,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण की चपेट में आने वालों की संख्या 42,62,000 से ज्यादा हो गई है। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार अमेरिकी सीनेट में चीन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने मंगलवार को ऐसा कानून लाए जाने का प्रस्ताव रखा जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चीन पर प्रतिबंध लगाने की ताकत देगा। सांसदों ने कहा कि अगर चीन कोरोना वायरस संक्रमण की पूरी जानकारी नहीं देता है तो ऐसा होना चाहिए। अमेरिका में कोरोना के कारण होने वाली मौतों की संख्या 82,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या 13,69,000 से ज्यादा है। रूस में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 2,32,000 से ज्यादा है। इसके साथ ही रूस अब ब्रिटेन और स्पेन को पीछे छोड़ते हुए कोरोना संक्रमण के लिहाज से दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। हालांकि अब तक रूस में कोरोना से 2,000 से ज्यादा मौतें ही हुई हैं। ब्रिटेन में मौतों का आधिकारिक आंकड़ा 40,000 से ज्यादा हो गया है। ब्रिटेन के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार ब्रिटेन और वेल्स में 9 मई तक कोविड-19 से जुड़ी 35,044 मौतें दर्ज कराई गई। स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के मामलों को जोड़कर यूके में मौतों का आंकड़ा 40,496 हो गया है।
इसके अलावा संक्रमितों की संख्या 2,27,000 से ज्यादा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।